दोस्तों, ये मोदी सरकार विपक्ष को पूर्ण रूप से कमज़ोर कर रहा है, ख़त्म कर दे जाना चाहता है पूरे विपक्ष को। समझिए इस मॉडल को क्या है। देखो, सबसे पहले मोदी सरकार पार्लियामेंट में एक बिल लेके आती है महिला आरक्षण के लिए। अब महिला आरक्षण का बिल इसलिए लाया गया ताकि महिलाओं के फेवर में बात किया जाए। अब आप सोचेंगे कि जब अच्छा हो रहा था तो लोग विपक्ष वाले विरोध क्यों कर रहे थे? तो विपक्ष वाले विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि जब कोई भी पार्लियामेंट में बिल पास होता है तो अगर एक ही टाइम में 2-3 बिल हैं तो उस सबको एक साथ ही एक ही वोट में पास कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है पार्लियामेंट के जितने मेंबर होते हैं सब उस चीज़ को वोटिंग करते हैं, पक्ष विपक्ष उसको वोटिंग करता है। अब ज़्यादा वोट अगर बहुमत में पड़ता है तब जाके संविधान में कोई संशोधन होता है। अब ये संविधान का संशोधन महिला के आरक्षण के लिए था, ये सबको पता है। इसको एक बात में समझो पहले, महिला का तो भला हो रहा था, यहाँ तो बात सत्य है, लेकिन इसके आड़ में मोदी जी को पता था अच्छे से कि इसका विरोध पूर्ण रूप से होगा, ये बिल पास नहीं होगा। इससे हमारा क्या फ़ायदा है? इससे हमारा ये फ़ायदा है आने वाले आम चुनाव के लिए हमारे लिए मुद्दा मिल जाएगा। हम ये महिलाओं को खुलेआम बोल सकते हैं कि हम आपके लिए एक नियम ला रहे थे, आपके आरक्षण की बात कर रहे थे, लेकिन विपक्ष ने यहाँ पे ये चीज़ होने नहीं दिया। अच्छा, इसके पीछे सबसे बड़ा विपक्ष का रीज़न क्या था मना करने का? सबसे बड़ा रीज़न ये था कि इसके साथ-साथ मोदी जी और एक बिल ला रहे थे, जहाँ पे सब एक अलग-अलग स्टेट के वहाँ के जनसंख्या के हिसाब से उस सीट को बँटवारा करना। तो अब जहाँ पे सिंपल सी बात है, जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे, उनकी सीटें ज़्यादा होंगी, जहाँ पे कम लोग हैं, उनकी सीटें कम होंगी। तो याद रखना कि हमेशा हमने कई बार बताया है बेटा, यूनिटी का जो होता है, उसी का ताकत होता है। सिंपल सी बात है, जिसके पास ज़्यादा लोग होंगे, वहाँ पे यूनिटी बढ़ जाएगी। अब बात को समझो, इस पूरे खेल का माजरा क्या है? पूरे खेल का माजरा ये है कि यहाँ पे अब बीजेपी वालों को एक मुद्दा मिल जाएगा उनको ये बहस करने के लिए कि देखिए विपक्ष किस प्रकार से आपके आरक्षण को रोक रहा है। अब आपको एक सवाल देते हैं, समझिए ध्यान से, इसको पूरी गेम आपको समझ में आ जाएगी। अगर हम आपसे एक सवाल करें कि आपने चोरी करना बंद कर दिया या चालू है, तो आप इमेजिन करो, अगर हाँ बोले तब पर भी फंसे, ना बोले तब पर भी फंसे। वही सेम कंडीशन रख दिया है मोदी सरकार और ये अमित शाह मिलकर। ऐसे षड्यंत्र रचे हैं, वो बिल पास नहीं हुआ। आपको पता है उसका रिजल्ट जब आया कल परसों, तो उसमें क्या था कि रिजल्ट में 7:35 पर रिजल्ट आया, और जस्ट उसके विरोध में मात्र गेट के बाहर जैसे निकलते ही मार पार्लियामेंट से निकलते ही मार महिला विरोध करना स्टार्ट कर दी, पोस्टर बैनर लेके। आप सोचिए कि कितने फास्ट प्रोसेस में हो रहा है सब। और ये सब एक प्लानेट होता है, प्लानेट, ताकि लोगों के माइंड को वॉश किया जाए, ताकि आने वाले समय में लोगों को ये लगे कि सामने वाला हमारे लिए हित में नहीं है। अरे भाई, पहले चीज़ों को समझो।